हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरू ऑफिशियल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मीशो पे आप अपने सप्लायर पैनल पे अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। मोबाइल से आज मैं आपको लिस्टिंग करना बताऊंगी और लिस्टिंग करने का एक एक स्टेप मैं आपको करके बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, दी हुई जानकारी आपको पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लें। मैंने अपना मीशो सप्लायर पैनल ऑन कर लिया है और मीशो सप्लायर पैनल ऑन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। कैटलॉग की लिस्टिंग करने के लिए हमें अपलोड कैटलॉग पर टच करना है। अपलोड कैटलॉग पर टच करने के बाद हमें अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो मैंने अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमें प्रोडक्ट की इमेज सेलेक्ट करनी होती है, अपलोड करनी होती है। हम चाहें तो प्रोडक्ट की इमेज को कैमरे से भी अपलोड कर सकते हैं, फ़ोटो को तुरंत क्लिक करके, या फिर अगर हमारे पास गैलरी में कोई पिक्चर पड़ी है हमारे प्रोडक्ट की तो हम उससे भी ले सकते हैं। तो मैं अपने प्रोडक्ट की इमेज को गैलरी से सेलेक्ट करूँगी। मुझे अपने 2 पॉट को लिस्ट करना है, तो मैंने फ़ोटो को सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद हम अपना प्रोडक्ट नेम फिल करेंगे। मेरे प्रोडक्ट का नेम है गार्डन पॉट। उसके बाद हमें प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फिल करना होता है। प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में हम कुछ प्रोडक्ट के बारे में ख़ास बातें लिखते हैं। फिर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद कुछ इस तरीके का पेज ओपन होके आएगा। यहाँ पर हमको वेट फिल करना है। वेट हमारा देखिए, वेट के आगे ग्राम लिखा हुआ है तो हम ग्राम में लिखेंगे। हमारे प्रोडक्ट का वज़न है 450 ग्राम, हमने भर दिया है। दूसरा ऑप्शन है हमारा एडवांस का। एडवांस में अगर हम अपने प्रोडक्ट के साथ कस्टमर को कोई आइटम फ्री में देना चाहते हैं तो हम उसे ऐड कर सकते हैं। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो आप सिंपल नो एडवांस में क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। फिर हमें कलर चूज़ करना है। मेरे प्रोडक्ट का कलर रेड है, इसलिए मैंने रेड कलर चूज़ किया है। आप प्रोडक्ट का कलर अपने प्रोडक्ट के कलर के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें मटेरियल चूज़ करना है। मटेरियल, आपका प्रोडक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, यहाँ पे हमें वो चीज़ फिल करनी होती है। हमारा जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक का है तो हमने प्लास्टिक को चूज़ किया है। अब यहाँ पे हमें नेट क्वांटिटी लिखनी होती है कि आप अपने एक ऑर्डर में कितनी क्वांटिटी भेजना चाहते हैं, मतलब आपका जो सेट है, आपका जो पैक है वो कितना है। मेरे पास 2 कार्टून हैं जो मैंने पिक अपलोड की है, तो मैं पैक ऑफ 2 पर क्लिक करती हूँ। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग इसी तरीके से फिल कर सकते हैं। अब हमें पैकेजिंग ब्रीथ करनी है। पैकेजिंग ब्रीथ का मतलब होता है आप अपने प्रोडक्ट को जिस भी चीज़ में पैक करने वाले हैं उसकी चौड़ाई क्या होगी, वो चीज़ यहाँ पे फिल करनी है। सेम यहाँ पे पैकेजिंग हाइट करनी होती है। मैं अपनी पैकिंग के अकॉर्डिंग फिल कर रही हूँ, आप इसे अपनी पैकिंग के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। पैकेजिंग यूनिट लिखना है तो आपको इसमें बताना है कि सेंटीमीटर में है, फिट में, एफटी में है, इंचेस में है, मीटर में है या फिर मिलीमीटर में है। तो मैं यहाँ पे इंचेस को चूज़ करूँगी। पैकेजिंग वेट भी लिखना है कि आप जिस चीज़ में अपने प्रोडक्ट को आप पैक कर रहे हैं उसका वेट क्या है। उसके बाद आपको पैकेजिंग वेट यूनिट लिखना है। मैं यहाँ पे किलोग्राम चूज़ करूँगी। प्रोडक्ट की ब्रीथ लिखनी है। मैंने यहाँ पे 12 को चूज़ किया है, आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग कीजिएगा। प्रोडक्ट की हाइट मैंने 11 चूज़ की है, आप अपने प्रोडक्ट की हाइट देख लीजिएगा कितनी है। अब मैंने यहाँ पे 14 को चूज़ कर दिया है। जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रही हूँ ऐसे ही आपको बिल्कुल प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है और एटलीस्ट आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। अब प्रोडक्ट की यूनिट चूज़ करनी है। यूनिट हमने इंचेस में चूज़ की थी, इसलिए हमने इंचेस में ही चूज़ कर दी है। प्रोडक्ट का वेट हमने
9 लिख दिया है। प्रोडक्ट वेट यूनिट, अब यहाँ पे आपको भरना है कि आपका प्रोडक्ट पूरा पैक होने के बाद दोनों पैकिंग और प्रोडक्ट दोनों का वेट कितना हो जाएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे केजी चूज़ किया है। आपके प्रोडक्ट का क्या शेप है, वो किस आकार का है, आपको यहाँ पे वो चीज़ चूज़ करनी है। फिर हम भरेंगे टाइप, हमारा हम जो पॉट भेज रहे हैं वो हमारे पॉट हैं, हम उन्हें डेकोरेटिव या किसी भी चीज़ में नहीं चूज़ कर सकते थे, इसलिए हमने पॉट चूज़ किया है। आप अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उसे चूज़ कर सकते हैं कि आप क्या भेज रहे हैं, कपड़ा, डेकोरेटिव आइटम या फिर मैट, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, जो भी आप भेज रहे हैं उसे आप चूज़ करिएगा। यहाँ पे आ जाता है साइज़, अगर आप का प्रोडक्ट फ्री साइज़ है तो आप फ्री साइज़ को चूज़ करिएगा, अदरवाइज़ आप यहाँ पे चार्ट भी, ऐड चार्ट साइज़ लिखा हुआ है, यहाँ से आप जाके आप इसमें चार्ट को ऐड कर सकते हैं। फिर हमें भरना है मीशो प्राइस। मीशो प्राइस का मतलब ये होता है कि हमारा प्रोडक्ट, आप यहाँ पे जितना मीशो प्राइस फिल करेंगे आपको उसके अकॉर्डिंग मीशो पैसा देगा, ठीक है, और ये अपने आप ही फिल हो जाता है। फिर आपको एमआरपी रखना है कि अब यहाँ पे एमआरपी कितनी है। मीशो प्राइस हमेशा कम होना चाहिए एमआरपी से, आप एमआरपी हमेशा ज़्यादा बढ़ा कर लिखिएगा मीशो प्राइस से, तभी आपकी सही लिस्टिंग होगी। तो यहाँ पे देखिए दिख गया है, कस्टमर प्राइस हमारा 629 है, मीशो प्राइस हमारा 549 है, शिपिंग कस्टमर 80 रुपये है, बैंक सेटलमेंट 33.97 पैसे। बैंक सेटलमेंट अमाउंट का मतलब है कि इतना पैसा हमें मीशो से बैंक अकाउंट में मिलेगा हमारे प्रोडक्ट का। अब यहाँ पे कंट्री हमें चूज़ करनी है, मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ इसलिए मैंने इंडिया चूज़ किया है, आप अपनी कंट्री चूज़ कीजिएगा। पैकर डिटेल में आप अपनी डिटेल लिख सकती हैं या फिर आप शॉप का नाम भी फिल कर सकती हैं। तो जैसे मेरी शॉप का नाम है शिव हैंडीक्राफ्ट, इसलिए मैंने शिव हैंडीक्राफ्ट लिखा है। इम्पोर्टर डिटेल में ये आपका ऑप्शनल है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको नो फिल करना है, तभी नीचे वाला ऑप्शन आपका ओपन होगा, अदरवाइज़ नहीं ओपन होगा। अगर आप फिल करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपनी शॉप का नाम फिल कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर डिटेल फिल करना ज़रूरी होता है। देखिए जैसे ही मैंने फिल किया ये आ गया। अब हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हमें स्टाइल कोड प्रोडक्ट आईडी लिखनी है, मैं यहाँ पे लिख दूँगी गार्डनिंग पॉट्स। अब हम यहाँ पे ब्रांड चूज़ करेंगे। इतने सारे ऑप्शन हैं, आप इनमें से अपने इच्छा अनुसार आपको जो ब्रांड सही लगता है आप वो ब्रांड चूज़ कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और फिर हमें यहाँ पे इन्वेंट्री भरनी है। इन्वेंट्री का मतलब ये होता है आपके पास कितने प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, आप उसकी क्वांटिटी यहाँ पे फिल करेंगे। मेरे पास 5 सेट अवेलेबल है इसलिए मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। अब हम एटलीस्ट करेंगे सबमिट कैटलॉग पे क्लिक, तो फाइनली हमारी लिस्टिंग हो चुकी है। तो इस तरीके से आप लोग अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं।